हाय गाइस। ये कहानी है एक ऐसे जादूगर की जो गांव-गांव जाता था और अपने जादू का दिखाता था। तो जादूगर काफ़ी फेमस था अपनी हाथ की सफाई के लिए। तो एक दिन जादूगर ने सोचा क्यों ना आज राजा के पास चलते हैं और राजा को ही अपना जादू है वो दिखाते हैं। तो जादूगर राजा के पास गया और उसने सोचा कि यार नॉर्मल जादू तो मैं डेली करता हूँ ना, आज कुछ स्पेशल जादू किया जाए। तो जादूगर ने अपने जादू से जो राजा का मुकुट था ना उसे गायब कर दिया। तो जितने भी दरबारी थे वो सारे ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाने लगे। राजा को लगा ये तो मेरा उपहास हो गया, मेरी ये तो एक बहुत बड़ी मजाक हो, मैं बन चुका हूँ इन सबके बीच में। तो राजा ने उसे कैपिटल पनिशमेंट का हुक्म दे दिया, सजाए मौत का आदेश जारी कर दिया कि तुझे 7 दिन के बाद तेरी मौत है, ठीक है, तुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे करके जो जादूगर था उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब 7 दिन धीरे धीरे जैसे घटते जा रहे थे और तो उसकी जो वाइफ थी उससे मिलने के लिए पहुंची तो जादूगर जोर जोर से हंस रहा था। तो वाइफ ने सोचा इसका दिमाग ख़राब हो गया। उसने कहा आप हंस क्यों रहे हो? तो जादूगर ने कहा तो तू क्यों चिंता करती है, अभी तक मेरे पास पूरे 7 दिन हैं। तो फिर जादूगर की जो बीवी थी दूसरे दिन पहुंची, वापस जादूगर हंस रहा था। तो उसकी बीवी ने कहा आपका दिमाग ख़राब है क्या? उसने कहा तुम मज़े लेना, क्यों टेंशन ले रही है फालतू में, अभी तक मेरे पास जीने के 6 दिन हैं। वापस वो 2 दिन के बाद गई तो उसने कहा अरे क्यों चिंता कर दी, अभी तो पूरे 4 दिन बाकी है, हम 4 दिन को तो एकदम एंजॉय के पलों के साथ जिए ना। जादूगर की पत्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सीन क्या हो रहा है। फाइनली क्या हुआ कि जादूगर की पत्नी जो थी वो इतनी थी नहीं समझदार, तो वो बेचारी रोते रोते अपने घर गई और आज 7वां दिन था। आज उसे पता था कि मेरे पति को है मतलब मौत की सज़ा दे दी जाएगी। तो जादूगर की जो पत्नी थी वो घर पर है ना सारा शोका कुल हो रखा था, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे कि भाई आज तो जब उसको फांसी दे दी जाएगी बाद में उसका अंतिम संस्कार तो करना ही है इसके लिए। अब क्या हुआ कि जैसे ही फैसले की घड़ी निकट आई और जैसे ही उसको फांसी दे होने वाली थी उस समय राजा उससे मिलने के लिए पहुंचा और राजा ने कहा, तो राजा को देखकर जादूगर ने पहले तो प्रणाम किया कि क्षमा गणी राजा साहब। तो राजा ने कहा क्यों, उस दिन तो बड़ा हंस रहा था ना, अब बोलती बंद हो गई तेरी, मरने वाला है ना तू, कोई आखिरी विश, कोई रिग्रेट, कोई पश्चाताप? तो जादूगर ने कहा राजा साहब पश्चाताप तो किसी बात का नहीं, बस एक छोटा सा मुझे रिग्रेट है। तो राजा ने कहा किस बात का? तो जादूगर ने कहा कि यार वो मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक उड़ने वाला घोड़ा बना रहा था, तो वो मेरा अधूरा रह गया और मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो पूरा हो जाता ना तो शायद मैं अपने इस जीवन के अंदर कम से कम एक बढ़िया चीज़ कर देता कि मैं उड़ने वाले घोड़ा बना देता। तो राजा ने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। राजा को ऐसा लगा कि अच्छा अगर मेरे को ये घोड़ा मिल जाए उड़ने वाला तो मैं फिर हर युद्ध में मेरी फतेह होगी। तो राजा ने कहा तू सच्ची बोल रहा है ना? उसने कहा हाँ जहाँपनाह बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ मैं। तो कह चल ठीक है, अच्छा तू ये बता कब तक मुझे उड़ने वाला घोड़ा दे दे? उसने कहा पूरा 1 साल। उन्होंने कहा 1 साल में दे तो देगा ना? हाँ चाँपना पक्का दे दूंगा। तो ऐसे करके जादूगर को रिहा कर दिया गया। जादूगर अपने घर गया, घर पे पूरा वैसा एक समा बना हुआ था, सारे लोग रो रहे थे ज़ोर ज़ोर से, उसको देखकर सारे एकदम सरप्राइज थे। तो उसने पूछा क्या बात है? तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं है, राजा ने मुझे छोड़ दिया। तो फाइनली सारे लोग अपने घर चले गए, बट जो राजा की बीवी थी रात को कमरे में अकेले थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो राजा की जादूगर की जो पत्नी थी ना उसने जादूगर से पूछा कि आप सच सच बताओ आखिर बात क्या है? तो उसने कहा कि बात ऐसी है कि मैंने ना राजा को ऐसा कह दिया कि मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना रहा हूँ। तो जादूगर की पत्नी ने कहा आपका दिमाग तो सही है ना, वापस एक और झूठ? उसने कहा तू क्यों चिंता करती है, पूरा 1 साल का टाइम है मेरे पास। उसने कहा अच्छा साल भर बाद में नहीं हुआ? तो उसने कहा नहीं हुआ तब देखा जाएगा, कम से कम इस साल भर में तो एंजॉय लेना अच्छे से। अब क्या होता है कि 4 महीने के अंदर तो राजा का घोड़ा मर जाता है और 6 महीने के अंदर राजा खुद मर जाता है। तो कुल मिलाकर वह घोड़ा और उड़ने वाला घोड़ा राजा ये कहानी यहीं की यहीं ख़त्म होकर रह जाती है। तो जो जादूगर होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तो उससे क्या कहा था कि जो अपना हर एक मोमेंट हर एक पल है ना उसको अच्छे से एंजॉय करो। कल किसने देखा है यार, हमने थोड़ी देखा है कल हमारे साथ क्या होगा। तो लाइफ में ज़्यादा रिग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने जो कुछ आपको दिया है ना वो उसके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हो, इसीलिए ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है। तो लाइफ के हर मोमेंट को आप अच्छे से जियो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। थैंक यू।